ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और दुनिया के बेशतर ममालिक ने पाकिस्तान के पायलट्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खसारे में गिरी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब मजीद मुश्किलात का शिकार हो रही है। आपको याद होगा, वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पायलट्स के मशकूक लाइसेंस और डिग्रीज के इंकशाफात किए थे पार्लियामेंट में इजलास के दौरान, और उसके बाद यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाजों पर 6 माह के लिए पाबंदी लगाई जा चुकी है। और उसके बाद 3 जुलाई तक का कहा गया था कि मामूल के मुताबिक परवाजें चलेंगी, उसके बाद पाबंदी होगी। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी आसा के एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खत लिखा और उन्होंने लिखा कि एयरलाइन ये साबित नहीं कर सकी कि उसने सेफ्टी मैनेजमेंट के तमाम अनासर को मुअस्सर तौर पर इतला किया है जो शिकागो कन्वेंशन के मुताबिक नहीं है। खत में 24 जून को पार्लियामेंट में दिए गए बयान का हवाला भी दिया गया कि पाकिस्तान में 860 पायलट्स हैं टोटल, जिनमें से 262 से ज्यादा ऐसे हैं जिनके लाइसेंस जारी किए गए लेकिन वो जाली हैं या मशकूक हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 54, वियतनाम ने 20 और कुवैत ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ पीटीडीसी ने पीआईए के होटल रोजवेल्ट के मुलाजमीन को बरतरफ किया और ज्वाइंट वेंचर में इसकी तामीर का फैसला सामने आ रहा है। हम पीआईए के मामले पर तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बात यह भी करेंगे कि इदारों को जिस तरह से कहा जा रहा है कि इदारे बंद कर दिए जाएं या इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इस तरह की सिचुएशन होगी तो इदारों को बंद करना क्या इस तमाम तर मसाइल का हल है? और खास तौर पर कमेटियां तश्कील दी जाती हैं, इंक्वायरियां होती हैं, लेकिन उसके नताइज हमारे सामने उस तरह से नहीं आते। और इसी तरह से पीआईए का मामला भी है। और खास तौर पर जब हुकूमत कोई भी एक्शन लेती है, किसी भी चीज पर इमरान खान साहब की जानिब से नोटिस लिया जाता है, तो उसके असरात वो नहीं होते जो लगता है कि होने चाहिए, कुछ और ही असरात सामने आ जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे। एनालिस्ट सलमान आबिद साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, हमेशा से ये बात हम करते हैं और कहा भी जाता है कि वजीर आज़म इमरान खान की नीयत साफ है, वो हमेशा रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो फैसला करते हैं वो बेहतरी के लिए होता है, वो मुल्क में जो बेहतरी लाना चाहते हैं उस हवाले से उनका विजन सबके सामने है, लेकिन उसका असर कुछ और ही हो जाता है। माफिया के खिलाफ चीनी चोरों की बात की, आपके सामने सिचुएशन है। गंदम बहरान की बात की, उसके बाद फिर से गंदम को बहरान पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन माफिया मजीद मुतहर्रिक हो गया। अगर बात की जाए पेट्रोल की, पेट्रोल बहरान की, तो पेट्रोल नायाब हो गया, उसके बाद कीमतें फिर आसमान पर चली गई। अब और पीआईए का मामला भी आपके सामने है। इंक्वायरी हुई, कमेटियां तश्कील दी जाती हैं, लेकिन जो कहा जाता है वो होता नहीं। असर अलग क्यों हो जाता है उस सबका जो अहकाम जारी किए जाते हैं, जो नोटिस लिए जाते हैं? देखिए, शुक्रिया काशिफ साहब। बुनियादी बात हमें समझनी होगी और वो ये कि पाकिस्तान में जो रियासत का निज़ाम है और जो हुकूमत का निज़ाम है वो बड़ा कमज़ोर है। हमारे इस रियासती निज़ाम और हुकूमती निज़ाम के मुकाबले में जो नेक्सेस हैं, जिनको आप माफिया कहते हैं या इनको इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, ये बहुत बड़े, जिसे कहते हैं, ताकतवर फोर्सेस हैं और ये रुकावट बनते हैं जब आप किसी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में इदारा साजी बहुत कमजोर है और हमने अपने इदारों के अंदर सियासी मुदाखलतें कर करके उसको खराब कर दिया, उसको तबाह कर दिया। रेलवे की मिसाल आपके सामने है, स्टील मिल की सब मिसाल आपके सामने है, वापडा का मिसाल आपके सामने है, इसी तरह पीआईए की मिसाल आपके सामने है। अब पीआईए की जो मामला है, ये कोई 1-2 साल के अंदर तो तबाह नहीं हुआ। इसकी जो खराबी है, ये तो पिछली कई दहाइयों से इसमें सियासी हुकूमतें और फौजी हुकूमतें शामिल रही हैं। अब इमरान खान साहब अपनी खुलूस नीयत से ये तो कह देते हैं कि वो रिफॉर्म्स करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन उनकी हुकूमत बहुत कमजोर है। मसलन पहली बात तो यह है कि हुकूमत इत्तेहादी जमातों के ऊपर खड़ी है, उनके पास कोई वाज़ेह मैंडेट नहीं है 2/3 अक्सरियत से वो चीजों को लेकर चल सकें। दूसरी बात यह है कि खुद हुकूमत के अंदर ऐसे लोग हैं जो बार बार इमरान खान को डराते हैं कि अगर आपने बड़ी सख्त किस्म की, बेलाग किस्म की, कड़वी गोलियां खाने वाली जो है ना, अगर आपने इस्लाहात की तो हमारा हुकूमती निजाम जो है वो ठुस हो जाएगा, हमारी हुकूमत जा सकती है, ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आपने देखा कि कई जगह पर उन्होंने इस्लाहात करने की कोशिश की तो ब्यूरोक्रेसी सामने आ गई, इत्तेहादी जमात सामने आ गई। उसकी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि एक स्टेटस को पे मबनी निजाम जो है वो चलता रहे। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब को अगर कोई बोल्ड फैसला करना है तो फिर उनको अपनी भरपूर सियासी कमिटमेंट दिखानी चाहिए। यह ना हो कि वो एक दफा फैसला करते हैं, फिर उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं, खामोश हो जाते हैं, अपने अंदर की जमात के लोगों के साथ मुतमईन होकर फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये इमरान खान साहब के लिए एक प्रॉब्लम आ रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को अगर आगे चलाना है तो हमें बड़ी बेलाग किस्म की रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, कड़वी गोलियां खानी पड़ेगी। ये कोई मामूली तरीकाकार से तब्दीली नहीं आएगी, बड़े गैर मामूली इनिशिएटिव लेने होंगे।
और वो उसके नतीजे में आपको इदारों के अंदर लेकिन सलमान साहब, इतना इतना वक्त गुजर गया, 2 साल होने को हैं, क्या अभी तक मुश्किल फैसले नहीं लिए? अभी तक ये समझ नहीं आ सका कि मुश्किल फैसले लेने हैं? जिस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा है, बल्कि इदारों को बंद करने की बात कर दी जाती है, क्या इदारे बंद कर देना हल है? नहीं, देखिए, इदारे बंद करना मसले का हल नहीं है, बल्कि इदारों को ठीक करना मसले का हल है ना। अब इदारों को ठीक करने के लिए हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिफॉर्म्स दरकार है। अब मैं ये कह रहा हूं कि रिफॉर्म्स करने के लिए इत्तेहादी जमातें साथ नहीं खड़ी होती, हुकूमत के अपने लोग खड़े नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी खड़ी नहीं होती, ताकतवर तबकात नहीं खड़े होते। वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो अदालतें उनको स्टे दे देती है। अब ये एक गुडमुड सी सिचुएशन है हमारे अंदर। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इमरान खान की हुकूमत भी कोई आइडियल हुकूमत नहीं है, वो जितने मर्जी अच्छे दावे कर ले, उनको भी क्राइसिस आ रहा है गवर्नेंस को करने के लिए और अपने निजाम को ठीक करने के लिए। उसमें उनके भी कुछ मसाइल हैं, कुछ बाहर के मसाइल हैं, तो एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। और ये मैं आपको बताऊं, जब तक हम इसके अंदर बड़ा इत्तेफाक राय पैदा नहीं करेंगे इदारा साजी के बारे में, हुकूमत और अपोजिशन का एक पेज पे आना और मुख्तलिफ फरीकैन के साथ मुशावरत के साथ आगे बढ़ने का जो अमल है, वही एक पायदार अमल हो सकता है। अभी लगता ही है कि हम डंडे की बुनियाद के ऊपर, खौफ की बुनियाद के ऊपर रिफॉर्म करना चाहते हैं, लोगों को पकड़ना चाहते हैं, लोगों को अंदर करना चाहते हैं। तो उससे जो खौफ की कैफियत पैदा हो रही है, उससे वो जो नेक्सिस है जिसको आप माफिया कह रहे हैं, वो एक हो गया, उसने अलायंस कर लिया और वो चाहते हैं कि हुकूमत को किसी भी सूरत में ऐसी इस्लाहात ना करनी दी जाए जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना कर सके। लेकिन सलमान साहब, हमेशा बात ये की जाती है कि जी गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं था, ना होने की वजह से इतने मुश्किल फैसले करने पड़े। लेकिन जब आप काबीना पर नजर डालते हैं तो हमें नजर आता है कि मुशर्रफ दौर से लेकर अब तक वो तमाम लोग हैं जो हर दौरे हुकूमत में साथ साथ काम करते आए। तो फिर ये फैसले, ये सब कुछ हमेशा रियलाइज होता है, तो उल्टा क्यों हो जाता है? देखिए, मसला एक्सपीरियंस का नहीं है। आपने जैसे बिल्कुल ठीक बात की है कि इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग, काफ और पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ के साथ माजी में रहे हैं और बड़े एक्सपीरियंस किस्म के, शाह महमूद हैं, परवेज खटक जैसे लोग हैं, तारिक बशीर चीमा हैं, सरदार अख्तर मैंगल हैं, चौधरी बरादरान है। ये कोई मामूली लोग नहीं है। असल मसला देखिए, और एक्सपीरियंस की बात जब ये कही जाती है तो हमारे पास तो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। उस एक्सपीरियंस से सिंध के अंदर क्या भला हुआ, मुस्लिम लीग नून ने क्या भला कर लिया? मसला एक्सपीरियंस का नहीं है। मसला सारा यह है कि आपकी पॉलिटिकल कमिटमेंट कितनी स्ट्रांग है कि आप सख्त फैसले करने के लिए तैयार हैं। वो सख्त फैसले करने के लिए हमारी जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में या बाहर और किसी फरीक में बैठी हुई है, ये रूलिंग एलीट इस मुल्क में किसी बड़ी तब्दीली को पैदा नहीं करने देना चाहती। उनके साथ हम मामूली तरीके से डील करना चाहते हैं, जिसका नतीजा जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, वो और ज्यादा हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। अभी आपने देखा कि सरदार अख्तर मैंगल, चौधरी बरादरान नाराज नजर आते हैं, हुकूमत को अपनी सर्वाइवल का मसला लग जाता है कि हम किसी तरीके से बच जाएं। फिर कहीं से ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो जाती है कि हम काम नहीं करेंगे अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने। तो ये एक सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त। अगर आपने जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि हम बड़ी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, तो ये रिफॉर्म्स इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़ी कड़वी गोलियां लेनी पड़ेंगी, बड़ी लड़ाई होगी, बड़ा टकराव होगा। अब ये जो पालपा वाले हैं, पीआईए की यूनियन हैं, ये सब खड़े हो जाएंगे जब ये आप पीआईए की बात सलमान साहब, अगर पीआईए की हम बात कर लें तो पीआईए पहले से ही खसारे में चल रही थी, पीआईए पहले ही तबाहाल इदारा था। अब बात ये की जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी यही हुकूमत जिम्मेदार है, जिस तरह से ये स्टांस लिया गया, लेना नहीं चाहिए था। पहले कार्रवाई अमल में लाई जाती, तमाम तरह एक्शन लिया जाता, उसके बाद सामने सबके लाया जाता जी ये मामला चल रहे थे। इससे पाकिस्तान की जो साख है वो मुतासिर हुई है दुनिया भर में। लेकिन ये जो पीआईए के मामला तमाम तर चला, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? पिछली हुकूमतों को जिन्होंने भर्तियां की थी, तमाम तर चीजें लाइनअप हुई थी, या ये हुकूमत जिम्मेदार है? देखिए, कोई एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। यहां पे जितने लोगों की भर्तियां की गई हैं मेरिट से हटके अकरब परवरी की बुनियाद के ऊपर, उसमें मुशाहिदुल्लाह भी शामिल है, उसमें खुर्शीद शाह भी शामिल है और भी बेशुमार लोग हैं। इसी तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ये सारी अकरब परवरी चलती रही है। तो ये सब लोग जिम्मेदार हैं। ये 2 साल में तो पीआईए नहीं तबाह हुआ ना, पीआईए तो पहले से आप खसारे में, जैसे आपने कहा, और उसके अंदर सियासी मुदाखलतें, पालपा हड़ताल कर देती है, जहाज चलाने से इनकार कर देती है, किसी का रवैया ठीक नहीं है, प्रॉफिट में कोई इदारा है नहीं। ये सब चीजें जाहिर करती है कि पीछे से गन चला आ रहा है इस हुकूमत के। अब ये जो फैसला अभी हालिया किया है, इसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर इख्तिलाफ हो सकता है कि तरीकाकार ठीक नहीं है, सरवर साहब को ये बात कहनी चाहिए थी, नहीं कहनी चाहिए थी, इस पे इख्तिलाफी नोट हो सकता है। लेकिन ये बात में तो कोई दो राय नहीं है ना कि पीआईए को अगर आपने इसकी ओवरऑलिंग करनी है, इसको दोबारा बेहतर करना है, इसके अंदर कोई तब्दीली लेके आनी है, इसमें इस्लाहात करनी है, तो आपको एक बड़े सर्जरी की जरूरत है।
वो सर्जरी किए बगैर पीआईए समेत कोई इदारा ठीक नहीं होगा। अब आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करते हैं, कमेटियां बनाते हैं, जो नीचे वाले लोग हैं वो आगे से आपको नताइज ही नहीं देंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट कुछ और है। तो एक बड़ा जिसे कहते हैं ना खटम मरला है इस हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए, जो बड़ी रिफॉर्म्स चाहते हैं। ये इमरान खान साहब के लिए मौजूदा सेटअप में मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ी रिफॉर्म्स कर सकेंगे। सही। अच्छा सलमान साहब, आखिरी सवाल आपसे, इस पर भी कमेंट लेना चाहूंगा। पीआईए के हवाले से अभी जो मुसीबत खड़ी हो गई है, आप समझते हैं कि अभी जो हुकूमत ने फैसला किया है वो भी इसकी जिम्मेदार है? देखिए, वो हो सकता है, लेकिन ये फैसला आज ये हुकूमत ना लेती, कल कोई और हुकूमत ले लेती, परसों कोई और हुकूमत ले लेती। ये आपको इंटरनेशनल दुनिया से जो आपको फेस करना पड़ा ये होगा। और अभी इस वक्त कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है पीआईए का, जिसकी ये जो कोविड-19 की वजह से अगर हम इसके अंदर जल्दी इस्लाहात करने में कामयाब हो जाए तो ये 6 माह की पाबंदी 2 माह की पाबंदी तक भी महदूद हो सकती है। आप निगोशिएट करके चीजों को वापस ला सकते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पीआईए समेत तमाम इदारों में जो काली भेड़ें हैं और जो अकरा परवरी की बुनियाद के ऊपर इदारों को चलने नहीं दे रहे, अपने जाती मफादात के तहत इदारों को चला रहे हैं, कानून से ज्यादा अपने जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर इदारों को चला रहे हैं, उनको बाहर निकालने का वक्त आ गया है। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो ये इदारे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकेंगे। और जहां तक इन इदारों की निष्कारी की बात है, मैं समझता हूं कि हुकूमत को अभी कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खुद इन इदारों को ठीक करके इसको चलाने की कोशिश करे। और कल वफाकी काबीना ने फैसला किया है, वो रोज वैलेट होटल की जो बेचने की बात हो रही थी, प्राइवेटाइज करने की बात हो रही थी, पीआईए को वो सारा मामला अभी मौखर हो गया है। मेरा ख्याल है कि अभी एक कोशिश पीआईए को अंदर से ठीक करने की होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक मुशावरत जो है वो बड़े पैमाने पे हुकूमत को आगाज करनी चाहिए, पार्लियामेंट में लाके बात करे और कहे कि जनाब अपोजिशन के पास इसके हवाले से जो भी राय है, तजावीज है, वो दे, ताकि हम किसी एक मुत्तफिका नुक्ता नजर पे पहुंच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उस पर बात कर रहे थे कि इदारों को बंद कर देना मसाइल का हल नहीं है। हुकूमत को सख्त फैसले लेना पड़ेंगे, मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे। सिस्टम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि मुश्किल फैसले लिए जाएं, लेकिन सवाल उसके बाद फिर यह भी पैदा हो जाता है कि क्या 2 साल का वक्त बहुत नहीं था? इससे पहले हम ये कहते थे कि अभी वक्त कम है, हुकूमत को टाइम देने की ज़रूरत है, लेकिन अब टाइम दिया तो उसके बावजूद हमें नज़र आ रहा है कि उस तरह से मुश्किल फैसले लिए नहीं जा रहे। जब तक सख्त फैसले नहीं लिए जाएंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। इदारों को बंद करना वाहिद हल नहीं है। मुशावरत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, तमाम तर मसाइल को पार्लियामेंट में लाकर उस पर बहस करनी चाहिए। मुशावरत हो, पब्लिक के सामने हो, तो लोगों को भी आइडिया हो कि बुनियादी तौर पर चल क्या रहा है और हुकूमत हर मामले पर फैसले ले क्या रही है। तरीक़ा कार गलत हो सकते हैं, वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ने जो तरीक़ा कार अपनाया उस पर सवालिया निशान हो सकता है, लेकिन आज नहीं तो आने वाली हुकूमत इस तरह का फैसला कर लेती। लेकिन इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमतें भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, तो वो भी इस चीज़ की जिम्मेदार हैं कि उनके अदवार में पीआईए में जिस तरह से भर्तियां हुई, जिस तरह से जाली लाइसेंस पर मबनी तमाम तर पायलट्स को भर्ती किया गया और आज ये मामला जब मंजरे आम पर आया है तो उसके बाद पाकिस्तान की साख मुतासर हुई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अंदरूनी तौर पर तो अदम इस्तेहकाम का पाकिस्तान शिकार हो रहा है, लेकिन बैरूनी महाज पर भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। खास तौर पर भारतीय बर्बरियत जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।